कहा जाता है कि गोट्स अगर आपकी टीम छोड़ के जाते हैं तो आपकी टीम सफर करेगी, बट देन लोग चिल्लाते हैं कि नहीं, वी कैन डू विदाउट आवर गोट, एंड हियर वी आर इन द यूरोपा लीग पोजीशन। एंड मैक्स एलेग्री 2.0 यहां पे हो रहा था जब, तो लोग एक्साइटेड थे कि मैक्स एलेग्री इज कमिंग बैक। वो 5 बैक टू बैक सीरिया आ विंस आपको याद आता है, आपको ये याद नहीं आता कि टीम कितने शैम्बल्स में है यहाँ पे। सो लेट मी थ्रो सम लाइट ऑन यूवेंटस, बिकॉज यूवेंटस के बारे में हम यूजुअली ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्पेशली सिंस क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेफ्ट। बिकॉज जब क्रिस्टियानो एक टीम में है, ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान उस टीम पे होता है, ऑटोमेटिकली दैट टीम इज अ विनिंग टीम। एंड अगर एक टीम से आप 30 गोल पर सीजन निकाल लो, कहाँ से लाओगे गोल्स वो? बिकॉज जैसे मैं अगर चिलेनी की बात पे जाऊं, जो उसने कहा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम में आने की वजह से यूवेंटस का डीएनए खत्म हो गया, यूवेंटस चेंज देयर डीएनए, राइट। एंड एक और बात बंदे ने आगे जाके कही कि क्रिस्टियानो जिस हिसाब से टीम छोड़ के गया, वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज क्रिस्टियानो लेफ्ट टूवर्ड्स वेरी लेट ऑफ अगस्त, मिड अगस्त में उन्होंने अनाउंस किया दैट ही वुड बी लीविंग, एंड देन फिर 15-20 दिन बाद ही लेफ्ट। तो यूवेंटस को टाइम नहीं मिला रिकुपरेट करने का, टाइम नहीं मिला उस शॉक से डील करने का, बिकॉज उससे पहले तक सच बताऊं तो कोई न्यूज़ नहीं थी, कोई किसी को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्रिस्टियानो वुड बी लीविंग यूवेंटस, एंड एवरीबडी वाज प्रोसीडिंग इनटू दिस न्यू सीजन एंड यूवेंटस भी। मैक्स एलेग्री के प्लान्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो था, ओले गुनार सोल्जर के प्लान में क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं था। एंड बेनिफिट किसको मिला? शायद आई थिंक सो दोनों को ही नहीं मिल पाया बेनिफिट, राइट। अभी अगर तुम यूवेंटस की टीम को देखो तो पहले तो दे फेल टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बिकॉज 30 गोल्स अ सीजन आप कहीं से खरीद के ला नहीं सकते हो। तो यहाँ पे द प्लेयर्स दैट दे हैव गॉट, पॉलो डिबाला, अल्वारो मोराटा, मोइजे केन, फेडरिको किएजा, बर्नाडेस्की, कुलुसेव्स्की, ऑल ऑफ दीज गाइज, इनके ऊपर पड़ता है वो बल्ला कि भाई तुम लोग डिवाइड करोगे 30 गोल्स, बट गोल्स कहाँ हैं? नहीं आ रहे हैं। एंड क्या अब मैं सोचने लग जाऊं बीइंग अ यूवेंटस फैन, इतने बुरे पैच ऑफ फॉर्म से मैं गुजर रहा हूं, मेरी टीम बहुत ज्यादा खराब खेल रही थी एंड अभी भी बहुत अच्छा खेल नहीं रही। चेल्सी के अगेंस्ट वी गॉट हैमर्ड 4-0, जहां पे उन्होंने खोल दिया धागा हमारा। उसके बाद से देन वी थॉट कि यार ये सेकंड मैच में कम बैक करेंगे। अटलांटा ने अगेन उनको 1-0 हराया। उसके बाद से ऑल्दो दे हैवंट लॉस्ट इन 7 गेम्स, अनबीटन रहे हैं थ्रू आउट दिसंबर, किसी न किसी तरीके से खींच खाच के अपने आप को इन लोग टॉप 4 के नियर ले आए हैं। बट अभी जो कल वाला मैच था अगेंस्ट नापोली, दोबारा से वही चीजें रिफ्लेक्ट करता है। बट देन ठीक है, पीपल वुड आस्क, अरे जिशान भाई इंजरीज थी, कोविड इश्यूज थे, डिबाला वाजंट फिट, किएजा wasn't fit throughout the season. How can we be so skeptical? इतना ज्यादा जज कैसे करें मैक्स एलेग्री को? करना चाहिए। हम यहाँ पे जावी को जज कर रहे हैं, हम यहाँ पे राल्फ रैग्निक को जज कर रहे हैं, एक पॉइंट पे हम क्लॉप को भी जज करते हैं, बट देन दीज टीम्स परफॉर्म। रिजल्ट्स की ठीक है, चलो यूनाइटेड बार्सा की बात अलग है, बट दैट्स व्हाट दे हैव टू डू। यू हैव टू परफॉर्म विद द प्लेयर्स यू हैव गॉट। एंड क्यों नहीं हो रहा है परफॉर्मेंस? क्योंकि बहुत सालों पहले मैंने अरसों पहले कहा था एक बात मैंने कही थी कि यूवेंटस के पास क्रिएटिविटी नहीं है। लोगों ने बैकफायर किया था, अरे कैसे बात कर दी तुमने यहाँ पे यार, लोकेटेली नहीं है कुछ, लोकेटेली का यूरोस देखा तुमने, डिबाला को तुमने नहीं देखा, किएजा इज अ वंडर किड, ही वुड डू वंडर्स। बट भाई मेरे लिए क्रिएटिविटी स्टार्ट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मिडफील्ड। व्हेन द मिडफील्ड इज डेड, मेरी टीम कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं डिपेंड करता हूँ क्रिएटिविटी के लिए मैं अपने फुल बैक पे, तो धिक्कार है मेरी टीम पे। क्वाद्राडो वॉज द मोस्ट थ्रेटनिंग गाय इन दिस यूवेंटस टीम लास्ट नाइट, एंड दैट इज द गाय जो अप एंड डाउन मोशन प्रोवाइड करता है, द क्रॉसेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से गोल भी पड़ा। इसके बारे में बात करेंगे मैच के बारे में, बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय OneFootball एप्लीकेशन. It's a great footballing app, and I do most of my research based on OneFootball एप्लीकेशन. I recently read this report regarding Juventus and AC Milan, जहां पे मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली लीग की, and I got to know the tactical part of the games and everything. And if you want to know, stay updated about all the latest transfer rumors, the fixtures of your team, the live commentary as well. So that is the place to go to. Download OneFootball app by scanning this QR code right here or the link in my description. So let's move on into the video. आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये है एक्चुअल पोजीशन यूवेंटस की। यहाँ पे 5th प्लेस पे, यहाँ पे यूरोपा लीग स्पॉट पे है, 35 पॉइंट के साथ है, 38 पे है अटलांटा विद अ गेम इन हैंड। एंड यहाँ पे यूवेंटस के पास चांस था कि अगर वो हरा देते हैं नापोली को तो ये गैप को क्लोज कर देंगे। गोल डिफरेंस तुम अभी भी देख रहे हो यहाँ पे 14 अटलांटा का है, 10 इनका है। 4th प्लेस पे नहीं आए होते इवन विद 38 पॉइंट्स, बट स्टिल they would have got something, ठीक है, पास आ जाते। फिर अगर हम बात करेंगे यूवेंटस के इस मैच के बारे में, द लाइनअप मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ।
सो लाइनअप आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं क्या करूंगा, मैं इस मैच पे बेस करके आपको यूवेंटस की प्लेइंग स्टाइल समझाने की कोशिश करूंगा एंड हाउ दे हैव बीन प्लेइंग एंड कैसे उन्होंने इंप्रूव किया है या चेंज किया अपने स्टाइल को। स्टार्ट उन्होंने किया था एक 4-4-2 से, जब डिबाला और मोराटा एक साथ खेलते, किएजा वाइट पे था और लेफ्ट पे रैमसी को आपको देखने को मिल रहा था। बट अभी की न्यूज़ ये है कि रैमसी वुड बी लीविंग द क्लब। ये श्योर है, मैक्स एलेग्री ने कह दिया कि रैमसी इज आउट एंड वो ही विल बी फाइंडिंग न्यू क्लब। बट अल्वारो मोराटा कहीं नहीं जाएगा एंड आज के मैच खेल के उसने दिखा दिया कि यस, अल्वारो मोराटा वुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। यस, डेफिनेटली दे विल बी लुकिंग आउट टू साइन स्ट्राइकर्स एंड अ डिफेंडर, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अभी थोड़ा सा टैक्टिकल पार्ट के बारे में बात करते हैं, व्हाट हैपेंड इन दिस। एंड सबसे पहले तो भाई ह्यूज शाउट आउट टू नापोली। आज उन्होंने काफी अच्छा गेम दिखाया, इवन दो दे मिस्ड अ लॉट ऑफ की प्लेयर्स, अ लॉट ऑफ प्लेयर्स वो मिसिंग। एंड यहाँ पे आप सबको पता है कि स्ट्राइकर ओसिमियन एंड एक दो और जो उनके प्लेयर्स है, दे आर गॉन फॉर दैट एफकॉन, तो उनकी डिप्लीटेड टीम थी यहाँ पे। बट द बेस्ट थिंग वॉज दैट डी लोरेंजो वॉज स्टार्टिंग अलॉन्ग विद रहमानी, हेसुस एंड गुलम यहाँ पे खेल रहे थे अलॉन्ग विद लोबोटका, डेमी जेलिंस्की एंड मर्टेंस अलॉन्ग विद इंसिग्ने। अब इंसिग्ने ने टीम ज्वाइन कर ली है टोरंटो, बट ही वुड बी ज्वाइनिंग इन दिस समर। फिर यहाँ पे मार्टियो पोलिटानो थे, हिरविंग लोजानो वाज आल्सो नॉट देयर। तो एक सिंपल सेटअप इनका 4-2-3-1 का रहता है। बट देन द वे दे प्लेड, इन्होंने स्टार्ट कैसे किया मैच, स्टार्ट हुआ बहुत ही ज़्यादा बैकफुट पे। यूवेंटस बैकफुट पे थी बिकॉज नापोली क्या कर रही थी, उनको राइट फ्रॉम द स्टार्ट प्रेस कर रही थी। मतलब व्हेनेवर दे वर ट्राइंग टू बिल्ड अप फ्रॉम द बैक, यहाँ पे सेंसनी पास करा था डिलिट को एंड देन फिर एक क्रॉस बॉल हो रही थी रुगानी के लिए एंड मर्टेंस ये पासिंग लेन को ब्लॉक कर रहा था, पुशिंग डिलिट टू पास इट वाइड टू क्वाड्राडो, जहाँ पे इंसिग्ने का एक प्रेस ट्रिगर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। पोलिटानो भी चढ़े हुए थे एंड यहाँ पे जिलिंस्की भी अप टॉप था एंड यू नो यूवेंटस वाज वांटिंग टू बिल्ड अप फ्रॉम द बैक, बट वो डायरेक्टली लॉन्ग नहीं जा रहे थे। व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इज पास इट टू द नियरेस्ट प्लेयर एंड वहां से लॉन्ग जाना टू आइदर किएजा और मोराटा अप टॉप। और ये बात समझ चुकी थी यहाँ पे नापोली एंड दे मेड अ वेरी गुड मैन मार्किंग। तो काफी हाई अप टॉप प्रेस चल रहा था इनका, प्लेयर्स काफ़ी चढ़े हुए थे एंड वहीं से प्रेसिंग सिस्टम इनका स्टार्ट हो गया। तो व्हेनेवर दे वर ट्राइंग टू फाइंड दैट फ्री मैन, क्वाड्राडो यूजुअली हो रहा था एंड लोकाटेली वाज ड्रॉपिंग इन डीप ताकि वो बॉल के लिए एक एक्स्ट्रा मैन बना ले मिडफील्ड में एंड यहाँ से वो प्रोसीड करेंगे फिर किएजा को या बर्नाडेस्की को लॉन्ग बॉल या मोराटा को बिटवीन द डिफेंडर्स लॉन्ग बॉल डाल के, जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे रहमानी ने डिफेंड किया। बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ द डिफेंडर्स। मैंने कई बार देखा हेसुस को यहाँ पे कमिंग ऑफ हिज लाइन एंड इंटरसेप्टिंग द बॉल्स जो कि यहाँ पे यूवेंटस थ्रो करना चाह रही थी। तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था यूवेंटस का फर्स्ट हाफ में, देयर वरंट हैविंग अ गुड गेम। यहाँ पे इट वाज ऑल नापोली एंड जो उन्होंने गोल मारा भाई, व्हाट अ फैंटास्टिक गोल। इंसिग्ने सेंटर आता है, इंसिग्ने एक बॉल फेंकता है यहाँ पे पीछे, सैंड्रो कैन नॉट विथस्टैंड पोलिटानो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, उसने टच लिया, उसने धीरे से बॉल यहाँ पे मर्टेंस को पास की एंड मर्टेंस टुक अ शॉट जो कि रुगानी के पैरों के बीच में से बीट सेंसनी एंड इनटू द गोल। डिलिट वहाँ पे गोल में खड़े थे, डिलिट कुडंट डिफ्लेक्टेड, उनके पैरों के पास से बॉल आई, हु कुडंट डू एनीथिंग। बट यहाँ पे लेट मी टेल यू वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है यहाँ पे यूवेंटस का, उसका एक की फैक्टर है दैट सेंसनी हैज मेड अ लॉट ऑफ एरर्स। स्टार्टिंग के 3 मैचेस में दे हैड जस्ट 1 पॉइंट एंड दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट स्टार्ट दे हैड इन 52 सीजंस भाई। तो इसकी ग्रेविटास तुम समझ रहे हो कि यूवेंटस को इस स्लंप पे देखना इज नॉट नेचुरल एंड ये चीज़ हो रही है तो वी विल हैव टू टॉक अबाउट इट। एंड इसका एक चीज़ जो रीजन है दैट इज अ पुअर गोल कीपिंग, द मिस्टेक्स ऑफ सेंसनी। स्टार्टिंग के 3 मैचेस में इन्होंने 3 गलतियां की, उदनेसे के अगेंस्ट गलती की, फिर इन्होंने मिलान के अगेंस्ट शायद खेला था उनके अगेंस्ट भी गलती की, रोमा के अगेंस्ट से गलती की। तो कीपर इज नॉट एट हिज बेस्ट एंड क्योंकि कीपर बेस्ट नहीं है तो डिफेंडर्स भी थोड़े से नर्वस होते हैं। बीट बोनुची, बीट चेलिनी, बीट डिलिट, दे आर नॉट एट द बेस्ट लेवल। हम कहते हैं कि डिलिट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स बट राइट नाउ ही हैजंट शोन अस दैट लेवल जो उसने अयाक्स पे दिखाया था एंड जो हॉलैंड पे वो दिखाता था। तो यहाँ वाला यूवेंटस वाला डिलिट एंड देयर इज नो सरप्राइज व्हाई डिलिट वांट्स टू लीव दिस क्लब। बाकी थ्रू आउट द गेम प्रेसिंग वाज वेरी हाई अप एंड कभी कभार यही हो रहा था, गलती हो जाती क्योंकि ये इतना ज्यादा हाई अप प्रेस कर रहे थे। दे वर हैविंग प्लेयर्स, घूलम बहुत अच्छा गेम, ही वाज इन्वॉल्वड, ही हैड सो मच इन्वॉल्वमेंट। शायद 75-80 टचेस थे बंदे के, अकेले 2 की पासेस थे बंदे के, अप टॉप चढ़ रहा था, ही वाज प्रोवाइडिंग द नंबर्स। बट इससे सीन क्या हो रहा था कि दे वर लीविंग एक्सपोज्ड एट द बैक। तो किएजा हैड टू मेनी रन्स फ्रॉम द वाइड। बट एक प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना कि इन्वर्टेड विंगर खेलने की वजह से, और ये पता है बड़ा अच्छा टैक्टिकल यहाँ पे फिक्स किया है यहाँ पे स्पेलेटी ने, जो कि नहीं थे अवेलेबल यहाँ पे, ही वाज आल्सो रिकवरिंग फ्रॉम कोविड एंड ऑल। तो ये टीम क्या करी थी, इनको बहुत अच्छे से पता था कि किएजा इज नॉट अ नेचुरल विंगर और वो पिच को स्प्रेड नहीं करेगा, ही वोंट
वोंट टेक द टीम फार आउट, वो क्या करेगा क्योंकि वो इन्वर्टेड, ही विल कम इन सेंट्रल, एंड किएजा यही कर रहा था, एंड दिस वाज काइंड ऑफ वर्किंग फॉर नापोली बिकॉज रहमानी एंड हेसुस, एंड जब डेमी ड्रॉप इन कर जाता, लोबोटका ड्रॉप इन कर जाता, तो वो एक बहुत ही नैरो 2-2 की वजह से डिफेंड कर रहे थे, बिकॉज इवन बर्नाडेस्की जब भी बॉल लेके आता है, ही डजंट गो फार वाइड, ही ट्राइज टू कम इन सेंट्रल, एंड सेम डज किएजा। तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो सबको पता था कि किएजा कट इन करेगा, ऑल दे हैड टू डू वाज टू ब्लॉक द रन ऑफ अल्वारो मोराटा, जो कि ये सेंटर में स्ट्रेट टीयरिंग रन डाला था, तो इनको बहुत अच्छे से मार्क किया, तो इन्होंने कोई चांस क्रिएट नहीं करने दिया। सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है, सेकेंड हाफ में यूवेंटस कम इन बिकॉज दे वर प्लेइंग सो बैड एज वेल, क्योंकि हमने देखे 2-3 चांसेस जहां पे दे वर पासिंग वेरी ब्रिस्कली, क्वाड्राडो, मैकेनी एंड लोकाटेली वर इन्वॉल्वड, एंड एक दो जगह थी जहां पे रैबियो वाज मेकिंग अ रन बिहाइंड द डिफेंस, एंड रैबियो वाज प्रोवाइडिंग दैट, एंड जो कि इसको करना चाहिए, मिडफील्ड से आउटपुट आपको चाहिए, एंड रैबियो ये कर रहा था बट नॉट ऑलवेज। तो जब रैबियो ऊपर चढ़ रहा था, ही वाज रिसीविंग द बॉल, बट देन फिर टर्न करके क्रॉस किसको करो, मोराटा वाज ओवर देयर अकेले, नॉट सही नहीं हो पा रही थी चीज़ें। सेकंड हाफ जब स्टार्ट होता है तो यूवेंटस केम विद अ पर्पस, एंड उन्होंने बहुत अच्छा गेम दिखाया स्टार्टिंग के 10-15 मिनट्स में, जिसमें उनको गोल मिला, एंड गोल कैसे पड़ा, क्वाड्राडो ने क्रॉस किया, डिफेंडर सही से क्लियर नहीं कर पाया, एंड देन गोल स्कोर कर दिया फेडरिको किएसा ने, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन भी हुआ था, काइंड ऑफ लकी कह सकते हो। उसके अलावा नथिंग, पाब्लो डिबाला कम्स इन, एंड बाकी और भी सब्स्टिट्यूशन होता है, मोइसे केन कम्स इन, एंड कुलुसेव्स्की कम्स इन, couldn't do anything in the game because they were very solid. 1-1 and that's it. Napoli defended very solid, and that is a big draw, big point for Napoli facing this Juventus side, and वो भी अवे खेलना and defend करना अच्छे से, तो एक पॉइंट है, with a depleted team they'll have it। अब बात आती है डिबाला के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की, कि यहाँ पे डिबाला 6 मिलियन यूरोस कमा रहा है, बट नए कॉन्ट्रैक्ट में ही आस्किंग फॉर 10, एंड यूवेंटस अग्री करके 8.5 प्लस 1.5 इन बोनसेस, बट यहाँ पे दे हैव हेल्ड बैक, दे आर रिव्यूइंग देयर कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज कहीं ना कहीं डेल पियरो इवन इज वंडरिंग कि डिबाला जो 2 साल पहले था, क्रिस्टियानो के टाइम के आने से पहले जो सीजन था डिबाला का प्रोबेबली बेस्ट सीजन था, ही इज नॉट दैट सेल्फ, एंड वो उसकी जो प्रोलॉन्ग इंजरीज है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाना, उसकी वजह से दे आर वंडरिंग कि शुड दे ऑफर डिबाला कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज बंदा अपने लास्ट 6 महीने में है, ही वुड लीव फॉर फ्री अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऑफर करते हो आप। सो मैक्स एलेग्री जब आया यहाँ पे, तो उसका एक सबसे मूल मंत्र था कि उसको एवरेज एज ऑफ द टीम घटानी है। कायो जॉर्ज लेके आते हैं, कुलुसेव्स्की को रजिस्टर करते हैं, यहाँ पे फेडरिको किएजा को रजिस्टर करते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड वेस्टर्न मैकेनी को भी रखते हैं बिकॉज दे थॉट कि मैकेनी वोंट स्टे, मैकेनी को बेचेंगे, बट देन ही केप्ट हिम एंड मैकेनी इज प्लेइंग। एंड बात यहाँ पे ये है कि दे हैव दैट मिडफील्ड जो कि बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट है। मैं ये कहता आया हूँ कि क्रिएटिविटी नहीं है। बेंटनकॉर, आर्थर, रैबियो, वेस्टर्न मैकेनी, एरन रैम्सी इज वन ऑफ दोस गाइस जो क्रिएटिविटी ऑफर कर सकता है, बट दे आर सेलिंग हिम, तो दे हैव टू गेट समवन जो कि वो क्रिएटिविटी ऑफर करे, एंड अगर क्रिएटिविटी नहीं तो एटलीस्ट अटैकिंग रन्स फ्रॉम द मिडिल वो हमें चाहिए। बेंटनकॉर जब खेलता है तो आई सी द मिडफील्ड मच मोर बैलेंस्ड, बट यू नीड दैट स्पार्क, एंड स्पार्क अगर किएजा नहीं है, क्वाड्राडो नहीं है, डिबाला नहीं है, तो नहीं आता है। एंड वील होप कि अब से वो रेगुलरली खेलें। तो यहाँ पे एक बात है कि यू सी दैट डिफेंडर्स दे हैव टू इंप्रूव बाय केलेनी बोनुची। मुझे पता है लेजेंडरी डिफेंडर्स हैं, बट उनका टाइम अब खत्म हो रहा है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई यहाँ पे यूवेंटस आर एंटरिंग द रेस फॉर टोरिनोज डिफेंडर। बंदे का नाम है ग्लीसन ब्रेमर, 24 ईयर ओल्ड डिफेंडर है। इसके लिए यूवेंटस दे आर वॉचिंग हिम आउट। वो अभी साइन नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट पड़ सकता है बंदे के लिए, बट दे विल वेट टिल दी समर। उसके बाद से एक और बंदा है जिसको वो साइन करने के लिए सोच रहे हैं बिकॉज मोराटा की सिचुएशन क्लियर नहीं है। तो दिस गाय ऑफ सोसोलो, जियालुका समासा, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले ट्रांसफर वाले वीडियो में बताया था, इसको भी वो देख रहे हैं, बट दे वोंट बी साइनिंग हिम इन द विंटर। तो मतलब विंटर की जहां तक बात है, कोई भी साइनिंग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यूवेंटस से बिकॉज दे आर नॉट फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग एट द मोमेंट। तो दे विल हैव टू मेक वेरी इंटेलिजेंट बायज, ठीक है। ऐसे भी किसी भी प्लेयर्स के ऊपर पैसा वो नहीं फेंक सकते बिकॉज वो बैकफायर करेगा। बाकी अगर आप इस टोटल स्क्वाड की बात करो, कहाँ जा रहा है ये सीजन ऑफ यूवेंटस, ऑल्दो हमने उनसे एक सॉलिड परफॉर्मेंस नहीं देखी है। व्हाट्स द बेस्ट दिस टीम कैन ऑफर? ये टीम फेमस है डिफेंस करने में, बट राइट नाउ दे आर लीकिंग गोल्स। अप टॉप गोल्स नहीं आ रहे बिकॉज क्रिस्टियानो इज नॉट देयर। So they'll have to figure out a way and figure out a way very soon because although qualify हो चुके हैं वो round of 16 के लिए, they will be playing in the Champions League definitely, but next season का qualification बहुत ज़्यादा grim नज़र आ रहा है यहाँ पे because I do not see them progressing playing like this because अगर आप बाकी टीम को देखोगे ना यार, अटलांटा, फोएंटीना, इवन रोमा, बिकॉज दे आर सफरिंग। उनका स्क्वाड वैसा स्क्वाड नहीं है, एंड जोसे मोरिनो ये बात बोल भी रहा है यार कि उसके पास जो अभी स्क्वाड है दैट इज अ मिड टेबल स्क्वाड, एंड वो मिड टेबल पे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट रोमा, लेट मी जस्ट टॉक वेरी ब्रीफली अबाउट दिस गेम जो एसी मिलान वर्सेस रोमा का हुआ यहाँ पे। ऑलिवर जिरू ने गोल स्कोर किया, तो पेनाल्टी जूनियर मेसियास ने गोल स्कोर किया, हाफ एन आवर के अराउंड 2 गोल्स एंड डन। एंड यहाँ पे आपने देखा कि कास्ट्रॉप को रेड कार्ड मिलता है जिसकी वजह से गेम खत्म हो गया, एंड जोसे मोरिनो वॉज फ्यूमिंग।
जोसे मूरिन्हो ने यहाँ पे टैमी अब्राहम का रेड कार्ड बचाया, बिकॉज अगर जोसे मूरिन्हो रन करके पिच पे नहीं जाके टैमी को हटाया होता तो टैमी वुड हैव गॉट अ येलो, सेकंड येलो, एंड वो ऑफ हो जाता। ऑल्दो वो गेम फिनिश किए विथ 2 men डाउन, 9 men से खेल रहे थे। बट यहाँ पे जोसे मूरिन्हो की थोड़ी सी बात सही है कि अगर आपने एक पेनाल्टी डिसीजन के लिए VAR कंसल्ट किया, व्हाई नॉट यू आर गोइंग टू डू द सेम फॉर ज़ानियोलो's पार्ट, ठीक है। तो दिस गेम भाई AC मिलान डोमिनेटेड इट वाजंट अ गुड गेम फ्रॉम रोमा, यही सेम बात जोसे मूरिन्हो ने भी कही है यहाँ पे। तो इवन दो रोमा अभी थोड़े से खराब फॉर्म में है, बट दे विल बी पिकिंग अप, एंड अगर यूवेंटस के अगेंस्ट मैच पड़ जाएगा यार तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज यूवेंटस इज नॉट इन द बेस्ट रन ऑफ फॉर्म। एंड आगे आने वाले अगर फिक्चर्स में आपको दिखाऊं, दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट रोमा एज वेल, या फिर उसके बाद से यहाँ पे इंटर के साथ उनका सुपर कोपा इटालियाना का फाइनल है। तो दिल हैव टू गेट देयर शिट टुगेदर। इस हिसाब से आप लीग नहीं जीतोगे, एंड इट्स वेरी फार अवे। लीग तो भूल जाओ, टॉप 4 कैसे होगा? क्रिस्टियानो के जाने से क्या इतना बड़ा सदमा? और इज इट मैक्स एलेग्री आउट बिकॉज उसके टैक्टिक्स पुराने ज़माने के हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, अटैक में देयर इज नो आइडिया। क्योंकि काफ़ी सारे क्रिटिक्स भी मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि ये टीम लॉस्ट लगती है, कैरेक्टर नहीं होता, नो वन वांट्स टू डू एनीथिंग फ्रॉम द पिच, डिफेंडर्स आर लॉस्ट, मिडफील्ड्स वही कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, अटैक में कोई सिंक नहीं है, कोई सिनर्जी नहीं है, डिबाला इन एंड आउट रहता है, खराब सिनेरियोस चल रहे हैं यहाँ पे। सो बाय दैट्स इट, मेरा एक छोटा सा एनालिसिस आप लोगों के लिए था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट यूवेंटस एंड कहाँ यूवेंटस जाने वाली है इस पूरी सीजन में? लेट मी नो। एंड इफ आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो जैसे कि मैंने बताया, एक सीरीज हमने स्टार्ट की है, #ask टॉक फुटबॉल HD, मतलब #AskTFHD। ये ट्विटर पे आप हमें टैग करके कमेंट कर सकते हो, इवन इंस्टाग्राम पे टैग करके कमेंट कर सकते हो। तो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे विल ट्राई टू आंसर इट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट। गलत को बोलो भला, अलग का घोटो गला, आगे है जाना तो सब पे ही सला। मान ली बातें मार्केट में दिख गए, 5 साल का ज्ञान 5 लाइन में सीख गए, खुद के मृत्यु प्रमाण पत्र पर आप अपना नाम